मैं अबू राशा टीचर गवर्नमेंट स्कूल काशमा क्लस्टर मीनार एजुकेशन जोन कलालपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आज अपने 8th क्लास के बच्चों की खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, ये आपकी सिलेबस जो है कॉपी है, इस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा ये T1 है, मीकात अव्वल का जो सिलेबस है। इसमें ग्रामर पोर्शन में आप देखें, इसमें मारिफा इसमें रम की किस्में ये हमने मुकम्मल किया था, आपको याद होगा। आपके पास ये वीडियो मौजूद भी होगी दोनों टॉपिक्स की। आज हमारा इसमें निकरा की किस्में, एज पर हमारा सिलेबस जो है इसमें निकरा की किस्में। आज हम समझेंगे इसमें निकरा की कितनी किस्में हैं। ठीक है, आज की क्लास में कुछ इसी किस्में आज हो जाएंगे, कुछ कल करेंगे इंशाल्लाह। इसमें निकरा की किस्में, इसमें निकरा की मज़ैल किस्में हैं। इसमें नंबर 1 है इसमें ज़ात, नंबर 2 इसमें मसदर, नंबर 3 हासिल मसदर, नंबर 4 है इसमें फ़ाइल, नंबर 5 इसमें मफ़ूल, नंबर 6 इसमें जामिया, नंबर 7 है इसमें मुआवज़ा, नंबर 8 है इसमें हालिया। अब हम इन 8 की तफसीलात पे से 2-3 की तफसीलात को आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ज़ात क्या है, यहाँ ये देखिए। नंबर 1 है इसमें ज़ात। इसमें ज़ात वो इसम है, इसम तो आप जानते हैं इसम क्या है, लेकिन इसमें ज़ात, इसमें निकरा आम इसमों के लिए इस्तेमाल किया, आम इसमों के लिए कहा जाता है। अब इसकी भी आगे किस्म है। एक है इसमें ज़ात। इसमें ज़ात वो इसम है जो किसी चीज़ का नाम दूसरी चीज़ की हकीकत से जुदा समझा जाए। मसलन कौवा चालाक जानवर है, कुत्ता भूं भूं करता है, गाय दूध देती है, किताब बाजार से खरीदो। अब देखो, ऊपर की मिसालों में कौवा, कुत्ता, गाय, किताब, हर एक चीज़ दूसरी ज़ात से जुदा है। हम हर एक चीज़ का नाम अलग अलग लेते हैं और ये भी समझ में आता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुदा है और ज़ात के लिहाज से ये चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा ऐसे इसमें ज़ात कहलाते हैं। बात समझिए, इसमें ज़ात यानी अपनी अपनी सिफ्त है। गाय दूध देती है, गाय किताब से में दूध नहीं मिलेगा, ऐसे कौवा दूध नहीं देता है। ठीक है ना, कौवे का काम क्या है, कौवा तो चालाक जानवर है, ये इसमें ज़ात है। इसकी ज़ात के मुतालिक यहाँ बात हो रही है, कौवे की ज़ात के मुतालिक। लेकिन देखो, इसमें चूँकि हर एक की ज़ात की जो अंदर की सिफ्त अलग है। कौवा चालाक है, कुत्ता भूं भूं करता है, कुत्ते जैसी आवाज़ कौवा नहीं निकालता, और गाय दूध देती है। किताब कहाँ से मिलेगी, किताब बाजार से ख़रीदो। तो हर सिफ्त की, हर इसम की ज़ात अलग अलग, समझिए आप ये। इसके बाद इसमें ज़ात की किस्में। इसके बाद चूँकि आप इसमें ज़ात की भी किस्में नीचे आती हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है फ़िलहाल वो क्या है, हमने इसमें निकरा ही की किस्मों को समझना है। इसलिए इसमें ज़ात के बाद हम इसमें मसदर है दूसरी सी किस्म, हम इसमें मसदर पे आते हैं। इसमें मसदर पे आते हैं। ये है नंबर 2, ये है बीच में उसकी तफसीलात के लिए। ये है नंबर 2 इसमें मसदर। इसमें मसदर, अब इसमें मसदर क्या है समझना है। चलना, अड़ना, लिखना, पढ़ना, ये तमाम कलिमात कामों के नाम है, कामों के नाम है। और ऐसे कामों के नाम मसदर कहलाते हैं। इन कलिमात से और कलिमात बनाए जा सकते हैं। इन मसदरों में काम का करना पाया जाता है, मगर फ़ेल की तरह इनमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। काम तो है लेकिन फ़ेल ज़माना नहीं है कि मैं माजी में है, मुस्तकबिल में है या हाल में है। ठीक है, अब मसदर की तारीफ़ नीचे देखिए समझने के लिए। ये इसकी पूरी तारीफ़ लिखी हुई है। मसदर वो इसम है, मसदर वो इसम है जिससे किसी काम का करना या होना या सहना बिला ताल्लुक़ के ज़माना ज़ाहिर हो। मसदर में भी ये वो इसम है जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना पाया जाता है, लेकिन ज़माने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसका वक़्त से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसके आखिर में ना होता है। इसकी पहचान क्या है, इसके लफ्ज़ में आखिर में नून अलिफ ना हमेशा होता है। मसलन खाना, देखा नून अलिफ ना, लाना, पाना, चलना, दौड़ना वगैरह। मगर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में ना होता है मगर वो मसदर नहीं है, जैसे दाना, नाना, काना, चूना, सोना, घराना, गन्ना। समझिए, ये बहुत आसान है यहाँ पे समझना बच्चों। इस तरह से आज हमने इसमें निकरा की जो 2 किस्में हैं, कौन कौन सी, इन नंबर 1 है इसमें ज़ात और नंबर 2 है इसमें मसदर। हमने आज इन 2 इसमें निकरा की 2 किस्मों को हमने समझने की कोशिश की है। आप इनको अपनी कॉपी पे नोट भी करें और इसको दोबारा दोहराएं, लिखने के बाद पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें।
اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس میں نکرہ کی بقیہ قسموں کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. خدا حافظ.